पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी तस्वीर तेजी से साफ होती दिख रही है, जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की अपनी पूरी लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। इस बार सबसे बड़ा फैसला खुद ममता बनर्जी का है। वो नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं नंदीग्राम, जहां 2021 में उन्हें भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिससे साफ है कि वो कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। टीएमसी ने नंदीग्राम सीट पर भी बड़ा दाव खेला है और यहां से पवित्रा कार्केई को टिकट दिया है, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए और कभी शुवेंदु अधिकारी के करीबी भी माने जाते थे। यानी टीएमसी ने विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी रणनीति अपनाई। वहीं पार्टी की बात करें तो पार्टी ने दार्जिलिंग क्षेत्र में गठबंधन का संकेत देते हुए कालिम्पोंग, कार्सियोंग और दार्जिलिंग की 3 अहम सीट अनीट थापा के नेतृत्व वाली बीजेपीएम के लिए छोड़ दी है, जो पहाड़ी इलाके में मजबूत पकड़ भी रखती है। और उम्मीदवारों की बात करें तो फिर टीएमसी ने कई बड़े चेहरों पर भरोसा जताया, जैसे चंद्रमा भट्टाचार्य को दमदम उत्तर, मदन मित्रा को कमरहाटी, फिरहाट हकीम को कोलकाता अपोर्ट, कृणाल घोष को बेलेघाट, डॉक्टर शशि पांचा को श्यामपुकुर और फिर ज्योति प्रियो मलिक को हावड़ा से मैदान में उतारा है। अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया है कि पार्टी इस बार 2026 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर से सत्ता में वापसी करेगी। सामाजिक समीकरण भी इसी लिस्ट में साफ दिखता है। 291 उम्मीदवारों में से 52 महिलाएं, 95 अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से, साथ ही 47 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यानी कि टीएमसी ने हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वो भाजपा के लिए अच्छा खेल रहा है, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। कुल मिलाकर के टीएमसी की ये लिस्ट सिर्फ उम्मीदवारों का ऐलान तक नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी सुरक्षित सीट से उतर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने, जैसे पहाड़ी इलाकों में गठबंधन और सामाजिक संतुलन के जरिए 2026 की लड़ाई को जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अब देखना होगा कि ये रणनीति जमीन पर कितना असर दिखाती है।